इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। ये पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रावक के 12 व्रतों में 5 अणुव्रत और उनके अतिचारों का वर्णन करने के पश्चात रत्नकरंड श्रावकाचार में अणुव्रत के धारण करने वाले प्रत्येक अणुव्रत में प्रसिद्ध एक एक व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया गया है। यद्यपि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जिन नामों का उल्लेख किया है वे क्यों प्रसिद्ध हुए हैं ये स्वयं उन्होंने उल्लेख नहीं किया, किंतु बाद में उपलब्ध कथानकों के आधार पर रत्नकरंड श्रावकाचार्य के संस्कृत टीकाकार आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने उनका संक्षेप में वर्णन किया है। जिस प्रकार से 5 पापों के स्थूल त्याग रूप इन अणुव्रतों में 5 लोग प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार से 5 पापों में भी पाप की अधिकता में भी 5 व्यक्तियों को कुख्याति कुप्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अर्थात उन्होंने उन पापों को किया और उन पापों के करने के फलस्वरूप उन्हें कुगति की प्राप्ति हुई, उनका दुखद मरण हुआ। इसमें 5 नामों का कथन किया गया है जिनको आचार्य समंतभद्र स्वामी प्रस्तुत श्लोक में गिना रहे हैं। धन श्री सत्य घोषौच, धन श्री सत्य घोषौच, तापसा रक्षकावपि, तापसा रक्षकावपि, उपाख्येयास्तथा श्मश्रु, उपाख्येयास्तथा श्मश्रु, नवनीतो यथा क्रमम्, नवनीतो यथा क्रमम्। धन श्री सत्य घोषौच, तापसा रक्षकावपि, उपाख्येयास्तथा श्मश्रु, नवनीतो यथा क्रमम्। इस श्लोक में
उन 5 व्यक्तियों के नामों को गिनाया गया है जो 5 पापों में कुप्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले देखें, धनश्री सत्यघोषौ च, धनश्री और सत्यघोष। इसके बाद आया तापसा रक्षिका बपी। जब हम संधि विच्छेद कर देंगे तो तापस आरक्षकौ, तापसा रक्षकौ अपि। यहां अपि भी और के अर्थ में ही प्रयोग है। जितने अव्यय होते हैं जिनके तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में समान रूप रहते हैं, वो यथावसर अर्थ का द्योतन करते हैं, अर्थ का वाचन नहीं करते। माने उनका निश्चित अर्थ नहीं होता, कभी कभी उनका अर्थ अन्य अर्थ में भी लेना पड़ता है। तो तापसा रक्षिकौ अपि, तापस माने तपस्वी और आरक्षक माने कोतवाल या कोट्टपाल। श्मश्रु नवनीत, यथाक्रमम क्रम से तथा उपाख्येया। देखो, उपाख्यान का मतलब प्रसिद्धि कर देते हैं। वास्तव में उपाख्यान का मतलब होता है दृष्टांत। माने उपाख्येया माने दृष्टांतेन प्रस्तुता। इनको दृष्टांत के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। अर्थात हिंसा पाप के दृष्टांत के रूप में धनश्री, झूठ पाप के दृष्टांत के रूप में सत्यघोष, चोरी पाप के दृष्टांत के रूप में तपस्वी, अब्रह्म या कुशील पाप के दृष्टि के रूप में आरक्षक या कोतवाल, और परिग्रह पाप के दृष्टांत के रूप में श्मश्रु नवनीत। यथाक्रमम आया, ये क्रम से उपाख्या माने दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तथा सबसे पहले लेना, तथा माने उसी प्रकार जिस प्रकार व्रतों में 5 लोगों को प्रसिद्धि मिली और उन्हें दृष्टांत के रूप में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने प्रस्तुत किया, उसी प्रकार से 5 पापों में उनके करने वालों के रूप में 5 व्यक्तियों को दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पंडित जी, धनश्री हिंसा पाप में कैसे प्रसिद्ध हुई? कि धनश्री हिंसा पाप में कैसे कुख्यात हुई। भारतवर्ष में एक लाट देश जिसे आज गुजरात कहा जाता है, उसमें कच्छ प्रदेश में एक भृगुकक्ष नाम का नगर था। वहाँ एक सेठ जिसका नाम धनपाल और सेठानी धनश्री, जब उनके संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। बाद में उनके एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। जिस पुत्र को उन्होंने गोद लिया था, जब वो युवावस्था को प्राप्त हुआ तो धनश्री उसी पर आसक्त हो गई। एक बार क्या हुआ कि वो जो पहले वाला पुत्र था
वो उनकी गायें ले जाया करता था चराने के लिए। तो उन्होंने प्लान क्या बनाया कि ये जो उसका औरस पुत्र था, वास्तविक पुत्र था, गोद लिए पुत्र के प्रेम जाल में फंस के उसकी हत्या का विचार आया और उसने कहा कि आज मैं इसे गाय चराने भेजूंगी, तुम जाकर के इसकी हत्या वहां कर देना। ये उसकी बहन ने सुन लिया, उसने भाई को बता दिया। वो वहां गया और उसने एक लकड़ी के ऊपर, काष्ठ के ऊपर कपड़ा पहना दिया। जब वो उसे मारने के लिए गया तो उसने तलवार उसके ऊपर मारी जो कृत्रिम रूप से सेठ का पुत्र बना हुआ था। इसी समय छिपकर बैठे उस व्यक्ति ने उसको मार दिया। अब वो जब घर आया तो उसने पूछा कि वो कंडक नाम का पुत्र कहाँ है। उसने कहा ये तो मेरी तलवार जानता है, क्योंकि तलवार पर खून लगा हुआ था। तो उस धनश्री ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी। इसे देख करके जो बहन थी वो धनश्री को मारने लगी। इतने में जो है राजपुरुष आ गए और उसको पकड़ लिया गया। बाद में उसे घृणित से घृणित दंड प्रदान किया गया। तो हिंसा, स्वपुत्र तक की हिंसा, इसलिए हिंसा में कुख्यात के रूप में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने धनश्री के नाम का उल्लेख किया है। अब आचार्य समंत भद्र स्वामी एक श्रावक के, एक देश संयमी या देशवृत्ति के कौन से मूल गुण होते हैं, इसका विवेचन कर रहे हैं। मद्य मांस मधु त्यागई, मध्यमांस मधु त्यागई, सहाणु व्रत पंचकम, साणुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणानाहुर, अष्टौ मूल गुणानाहुर, ग्रहिणाम शरणमोत्तमा। हरिणाम समरोत्तमा, मध्यमास मधु त्यागई, सहाणु व्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणानाहुर, ग्रहिणाम श्रवणोत्तमा। श्रावक के आचार का वर्णन करने वाले रत्नकरंड श्रावकाचार्य से पूर्ववर्ती, चाहे वो चारित्र पाहुड़ हो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा हो या तत्वार्थ सूत्र हो, किसी में भी मूल गुणों की चर्चा नहीं आई है। सबसे पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी ने मूल गुणों का वर्णन किया। मूल गुण का मतलब जो जड़ के रूप में है, जिसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता वृक्ष, या मूल माने मुख्य, ये मुख्य गुण हैं, इसलिए इनके लिए मूल गुण कहा। इनमें 5 अणुव्रतों का वर्णन हम कर चुके हैं। तो कह रहे हैं सहाणुव्रत पंचकम, 5 अणुव्रत के साथ मध्य मांस मधु त्यागई। मध्य मदिरा, मांस और मधु माने शहद के त्याग पूर्वक, श्रवणोत्तमा माने श्रवणों में जो उत्तम है, मुनीन्द्र, बड़े बड़े मुनि, गणधर आदि से लेकर अन्य मुनीन्द्रों ने उन्हें ग्रहिणाम माने गृहस्थों के अष्टौ मूल गुणान आहु, 8 मूल गुण को कहा है। श्रवणोत्तमा उत्तम मुनियों ने मध्य मांस मधु त्यागई सह, मध्य मांस और मधु के त्याग के साथ अणुव्रत पंचकम, 5 अणुव्रतों को
ग्रहिणाम माने गृहस्थों के, श्रावकों के, अष्टौ माने 8, मूल गुणान आहु, मूल गुण कहे हैं। एक भिक्षुक को मांस खाने की आदत हो गई। उससे किसी ने कहा, भिक्षो मांस निसेवनम प्रकुरुषे। अरे भिक्षु, तुम मांस का सेवन करते हो? तो उसने उत्तर दिया, किम तेन मद्यम बिना, मदिरा के बिना अकेले मांस से क्या फायदा। इसका मतलब वो मदिरा को भी पीने लगा। फिर प्रश्न किया, मद्यम चापि प्रियम, मदिरा भी तुम्हें प्रिय है? तो कह रहा हो, बारांगना भी सहे, वेश्याओं के साथ में मदिरा भी पी लेता हूं। फिर उसने प्रश्न किया, तासाम अर्थ रुचि कुतस्तव धनम, उनकी तो धन में रुचि होती है, तुम्हारे पास धन कहां से आया? तो कहता, द्यूतेन चौर्येण वा, या जुआ खेल लेता हूं या चोरी कर लेता हूं। फिर कहा उसने, द्यूत चौर परिग्रहोपि भवता, तो तुम जुआ भी खेलते हो और चोरी भी करते हो। तो उसने कहा, नष्टस्य कन्या गति, जो मांस भक्षण के कारण नष्ट हो गया है उसकी क्या गति हो सकती है। तो मांस के साथ मदिरा जुड़ी हुई है, और मधु को इसलिए लिया गया कि वो मांस रूप ही है। लोग समझते नहीं, लेकिन उसमें जब उसको निचोड़ा जाता है तो असंख्यात मक्खियां और उनके अंडे उसी में पिस जाते हैं, घुल जाते हैं। इसलिए इन तीन के त्याग को मूल गुणों में रखा गया है। पंडित जी, अन्य लोगों ने तो अन्य मूल गुण माने हैं, तो फिर इन लोगों ने यहाँ पे ये मूल गुण क्यों माने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने यहाँ रखा कि जब बाद के अनेक आचार्यों ने मूल गुणों में मद्य मांस मधु के त्याग के साथ 5 उदुम्बर फल, जो छीरी फल हैं, जिनके तोड़ने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उनके त्याग को मूल गुणों में रखा है, तो इन्होंने अणुव्रतों को मूल गुणों में क्यों रखा? आचार्य समंत भद्र स्वामी श्रावक को उत्तम से उत्तम देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अणुव्रतों को मूल गुणों में रखा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ है वो मद्य मांस मधु के त्याग के साथ 5 अणुव्रतों का पालन करे, तभी वो अणुव्रत गुणव्रतों के द्वारा और वृद्धि को प्राप्त होकर के मुनि धर्म की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने मद्य मधु और मांस के साथ 5 अणुव्रतों को मूल गुणों में रखा है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री